नमस्कार, मैं हूं प्रकाश आर्या। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में मिले 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या 303 हुई। झारखंड में गुरुवार को 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से रांची के 7, कोडरमा और सरायकेला के 2-2 मरीज शामिल हैं। वहीं जमशेदपुर और गिरिडीह से भी एक संक्रमित मिले हैं। गिरिडीह को छोड़कर सभी 12 मरीज प्रवासी बताए जा रहे हैं। झारखंड में अब तक कुल 303 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 129 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल 164 एक्टिव केस रह गए हैं। मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच होगी शुरू, सरकार ने दे दी अनुमति। राज्य में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों की कॉपियों की जांच इसी महीने शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसके लिए शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी थी। विभाग ने इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा था। अब सरकार के स्तर से कॉपियां जांच की अनुमति दे दी गई है। इस आशय का पत्र गुरुवार को जैक को प्राप्त हो गया है। राज्य में 6.21 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल हुए थे। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में समाप्त हुई थी। टाटा स्टील, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का किया उल्लंघन तो होंगे निलंबित। जमशेदपुर, टाटा स्टील प्रबंधन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए नियमों को और भी सख्त बना दिया। कंपनी आने वाले कर्मचारी व अधिकारियों को पहले से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं अब गुरुवार को जारी निर्देश के अनुसार अगर कर्मचारी या अधिकारी मास्क नहीं पहनते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और जहां तहां थूकते पड़े के गए तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसमें पहले से ही लेकर चौथी बार तक नियमों को तोड़ने के लिए कार्रवाई तय की गई है। 4 या उससे ज़्यादा बार नियम को तोड़ने वाले कर्मचारी या अधिकारी निलंबित तो होंगे ही, निलंबन भी रद्द किया जाएगा। मुंबई जाने से रोकने के लिए बस के आगे खड़ी हुई पत्नी हुई मौत। कोरोना काल की कई घटना ने आपको परेशान किया होगा, पर ऐसी घटना किसी भी इंसान को रुलाने के लिए काफ़ी है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ के सादरो कुदर गांव में गुरुवार की शाम हृदय विदारक घटना हुई। कोरोना वॉरियर ड्राइवर पति को मुंबई जाने से रोक रही पत्नी की मौत उसी के पति के हाथों हो गई। दरअसल पति मुंबई से प्रवासी मजदूर को लेकर विष्णुगढ़ लौटा था और घर वाले से मिलने के बाद वापस जा रहा था। पत्नी मुंबई में कोरोना कहर के कारण उसे वापस नहीं जाने देना चाह रही थी। वह उसे कोरोना के उद्देश्य से बस के आगे आ गई, तभी पति ने बस आगे बढ़ा दी। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोविड-19 चेक पोस्ट पर तैनात जवान दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के झारखंड उड़ीसा सीमा पर स्थित पालीडीह में कोविड-19 चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवान को युवती ने दुष्कर्म के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी जवान का नाम सुग्रीव कोरवा है। वह SIRB का जवान है। चेक पोस्ट में पूर्व दिशा में 200 मीटर दूरी पर रहने वाली पीड़िता ने लिखित शिकायत में कहा है कि वो बुधवार की शाम को अपने घर में सब्जी काट रही थी, तभी चेक पोस्ट पर तैनात जवान सुग्रीव कोरवा उसके घर आया एवं उसका हाथ पकड़कर बिक्री शेड में ले गया। वहां जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। 1 लाख सैलरी पाने वाली बलियापुर की BEO 6,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड शिक्षा प्रसार प्राधिकारी जया देवी को SB ने गुरुवार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। नीमटांड प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक विजय प्रजापति से 6,000 रुपये घूस ले रही थी। जय ने रिश्वत की रकम लेने के लिए सहायक शिक्षक को अपने आवास कुसुम विहार बुलाया था। विजय प्रजापति ने रिश्वतखोरी के संबंध में SB से शिकायत की थी। SB की टीम ने जया देवी को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ लिया। आरोप की सर्विस बुक खोलने के नाम पर 10,000 रुपये बेहतर घूस की मांग की थी। प्रथम किस्त के रूप में 6,000 देने गया था। विजय प्रजापति सहायक शिक्षक की नई नियुक्ति। धनबाद में 3 नाबालिगों से युवक ने की छेड़खानी, विरोध करने पर घर में लगा दी आग। धनबाद जिले में तोपताची स्थित हरियापुर थाना क्षेत्र में पुराना बाजार हरिजन मोहल्ले में 3 नाबालिगों से छेड़खानी करने के लिए उसके घर में युवक ने बुधवार रात 1 बजे आग लगा दी। घर के लोग बाल बाल बच गए। नाबालिगों के परिजनों ने हरियापुर पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अब तक घटनास्थल का जायजा भी नहीं लिया। नाबालिगों के परिजन भयभीत हैं। तीनों नाबालिग आपस में बहने हैं। काउंटर से ही मिली शराब, पहले दिन 15 करोड़ की बिक्री। पूर्वी सिंहभूम जिले में बुधवार से शराब की बिक्री शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे में 118 दुकानें से खुल
15 करोड़ शराब की बिक्री हो गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की वैसी भी दुकानें हैं जहां टोकन सिस्टम उपलब्ध कराया गया था। पहले दिन अब तक शराब की होम डिलीवरी शुरू नहीं की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। यहाँ इसके लिए पहले से घेरा बनाया गया था, लेकिन उस घेरा का किसी ने पालन नहीं किया। घेरा तोड़कर सभी दुकानों में एक दूसरे से सट कर लोग शराब खरीद रहे थे। इसके अलावा कई तो ऐसे भी थे जो मास्क नहीं पहने हुए थे। केंद्र से राज्य को मिलेंगे 46,039 करोड़ रुपए। यूपी बिहार को सबसे ज़्यादा जीएसटी क्षतिपूर्ति के 15,340 करोड़ रुपए जारी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उनसे केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से की 46,038.70 करोड़ रुपए की मई माह की किस्त की मंजूरी दे दी। वही सूत्रों ने बताया कि माल एवं सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को इस वित्त वर्ष में अब तक 15,340 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि मई माह के लिए राज्यों के हिस्से की जारी की गई किस्त अप्रैल के ही समान है। इसकी गणना सरकार की मौजूदा वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ष 2020 से 21 के बजट अनुमानों के आधार पर की गई है। जेईई और नीट की तैयारी के लिए एनटीए ने अभ्यास ऐप लॉन्च किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम के इस ऐप को बुधवार को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से इंजीनियरिंग, जेईई और नीट जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी की जा सकती है। इस पर रोज़ एक पेपर जारी किया जाएगा। 3 घंटे के इस पेपर को हल कर छात्र परीक्षा से पहले ही अपनी तैयारियों को परख सकते हैं। इसका स्कोर भी उसी समय जारी कर दिया जाएगा। आज से खुल जाएंगे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट के जरिए भी होगा टिकट बुक। भारतीय रेल शुक्रवार 22 मई से स्पेशल वातानुकूलित विशेष ट्रेनों और गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनों के लिए रेल आरक्षण केंद्रों से भी टिकट बुक करेगा। इसके अलावा देश भर में फैले 1.70 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और अधिकृत एजेंट के जरिए भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने गुरुवार 21 मई देर शाम इस बारे में आदेश जारी किए हैं। दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने बनाए नए आतंकी संगठन, शामिल किए लश्कर और जैश के लड़ाके। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने स्थानीय नामों से नए आतंकी संगठन बनाए हैं ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके कि उसका इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल इन संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की आतंकवादी ही शामिल है। डीजीपी ने पड़ोसी देश और उसकी एजेंसियों पर कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और बंगाल में आए चक्रवात अम्फान में प्रभावित इलाकों को करेंगे हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात अम्फान में प्रभावित क्षेत्रों को हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें राहत व बचाव कार्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ममता बनर्जी ने आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पश्चिम बंगाल आने और चक्रवात अम्फान में प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुरोध की थी। तनाव के बीच गलवान नाला मुद्दे पर भारत चीन में बातचीत जारी। दौलत बेग ओल्डी में गलवान नाला क्षेत्र में चल रहे गतिरोध को हल करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81 ब्रिगेड के अधिकारी और उस पर तैनात चीनी कमांडरों के बीच बैठक हो। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। सिल्ली सोनार हाथू मार्ग पर जुमदाग के समीप सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। घटना बुधवार शाम की है। जानकारी के मुताबिक बुड्डो के गुडू हाथू निवासी कालीपद उराव पत्नी के साथ रिश्तेदार को देखने मुरी स्थित सिंहपुर नर्सिंग होम जा रहा था। इसी क्रम में जामुदाग के समीप ब्रेकर पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से उसकी पत्नी पूर्णी देवी सड़क पर गिर गई। घायल अवस्था में उसे सोना हाथू सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिकता उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। नज़दीक जानकर लोग महिला को सिंहपुर नर्सिंग होम ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। सिल्ली पुलिस ने शव को गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। बीएसएनएल की कॉलिंग व इंटरनेट सेवा ठप, ग्राहक रहे परेशान। बीएसएनएल की इनकमिंग व आउटगोइंग कॉल के साथ इंटरनेट सेवा बुधवार रात से ही काम नहीं कर रही है। गुरुवार को दिन भर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके कई जरूरी काम प्रभावित हुए। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई पूर्वी राज्यों में बीएसएनएल के उपभोक्ता परेशान रहे। आज से हटिया व मोरी स्टेशन पर खुलेंगे आरक्षण टिकट काउंटर। रेलवे स्टेशन पर स्थित आरक्षण टिकट काउंटर शुक्रवार से खुल जाएंगे। रेलवे के अनुसार रांची रेल मंडल में यह सुविधा शुक्रवार से मिलेगी।
रांची रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट के लिए 2 काउंटर पर 2 शिफ्ट कार्य होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक। हटिया रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट प्राप्त करने के लिए 1 काउंटर खुलेंगे जो 2 शिफ्ट कार्य करेगा। यहाँ सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे व दोपहर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक मिलेगा। वहीं मुरी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट प्राप्त करने के लिए 1 काउंटर खुलेंगे। यह 1 शिफ्ट में कार्य करेगा। यहाँ टिकट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही मिलेगा। टिकट के लिए काउंटर के सामने लाल खेड़ा बनाया गया है जिनमें लोगों को खड़ा होना है, साथ ही लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। कोडरमा में नई पहल, श्रमिक सम्मान किचन में प्रवासी मजदूरों को खाना के साथ मिलेगा काम। जानिए कैसे। झारखंड में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को खाना के साथ काम मिले, इसके लिए जिला उपायुक्त ने एक नई पहल की। उपायुक्त में श्रमिक सम्मान किचन की शुरुआत की। इसके तहत दिल्ली से लौटे होटल में काम कर रहे अनुभव वाले 6 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखें। 300 लोगों के लिए सुबह और शाम 2 वक्त का खाना बनाने का काम दिया है। अन्य सेंटर्स में भी ऐसी व्यवस्था कर लौटे मजदूरों को जल्द इससे जोड़ने की योजना है ताकि प्रवासियों को काम भी मिले और भोजन भी। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की मौत, अस्पताल लाकर लिया गया था स्वाब का नमूना। कोडरमा बाजार सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरकच्चो के जामू निवासी 39 वर्षीय युवक की गुरुवार रात यहां मौत हो गई। बताया जाता है कि उक्त युवक हाल में ही महाराष्ट्र से लौटा था। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे उसे सदर अस्पताल लाया गया था। उसके बाद करीब 4 बजे स्वाब सैंपल कोविड-19 सेंटर में लेने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। झारखंड सरकार मजदूरों को चार्टर्ड प्लान से लाएंगे घर, केंद्र से मांगी अनुमति। झारखंड सरकार के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा कि प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को चार्टर्ड प्लान से वापस लाने की अनुमति मांगी। झारखंड सरकार का कहना है कि लद्दाख, अंडमान, नॉर्थ ईस्ट में फंसे मजदूरों को बस या ट्रेन से लाना संभव नहीं है। इसलिए अगर गृह मंत्रालय इन इलाकों के मजदूरों को चार्टर्ड प्लान से लाने की अनुमति दे देती है तो उनकी सुरक्षित घर वापसी कराई जा सकती है। अम्फान ने पश्चिम बंगाल में मचाई तबाही, 72 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान की वजह से राज्य में 72 लोगों की मौत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तबाही मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। राज्य ने मारे गए लोगों के परिवार को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के हालात ठीक नहीं हैं। पीएम मोदी खुद आकर यहाँ के हालात देखें।